नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। और आज खोट पर चोट में हम बात करेंगे माफियाओं की, खनन माफियाओं की और खनन माफियाओं के खौफ की। तो भगवानपुर तहसील के बजरंगवाला गांव में खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर किसान जिला प्रशासन के दर दर जाकर फरियाद कर रहे हैं, मगर जिला प्रशासन गूंगा बहरा बना हुआ है। आपको बता दें कि बजरंगवाला गांव के किसानों की श्रेणी 3 के पट्टे पर खनन माफियाओं ने गेहूं की फसल को तहस नहस कर दिया, जिस पर किसान संबंधित अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं और परेशान हो गए हैं। वहीं ग्रामीण सुल्तान अहमद ने बताया है कि गांव के ही किसान की जमीन पर खनन माफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर किसान अधिकारियों के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है, यानी कि कुल मिलाकर देखें तो किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। शिकायत करने के बाद भी किसानों का यहाँ पर निराकरण होता नहीं नजर आ रहा है और साथ ही साथ जमीन पर भी कब्जा है। हाँ, एक पट्टा था इन भाई साहब का, उसमें क्रेशर वाले दबंगाई दिखा के उसको खोद रहे हैं, खनन चला रहे हैं। अगर उधर जाते हैं तो वो जान से मारने की धमकी देते हैं। उधर गए भी हैं रात को तो वो डंडे लेके पीछे भागे हैं हमारे, किसी भी तरीके से बंद नहीं करे। उसमें गेहूँ खड़े हुए थे, पूरा खत्म करके उसको जो है खोदना शुरू कर दिया है। अच्छा, वहाँ कौन कौन से क्रेशर लगते हैं? क्रेशर तो बहुत सारे हैं सर, वो बहुत ज़्यादा करे। मोहन स्टोन क्रेशर उसको खोद रहा है। अगर उससे बात करते हैं तो वो दबंगाई दिखाते हैं। अच्छा, हाँ, एप्लीकेशन है सब नीचे से लेके ऊपर तक, कोई इसमें कोई भी कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कि सुगन बदलू के नाम एक पट्टा था, उसके 4 बेटे हैं और सुगन बदलू मर चुका और बेटे जिंदा हैं। और बेटे जो है उस पर अगर अपनी ज़मीन पर गेहूं बो रहे थे, वो बो दिए थे, लेकिन दबंगइयों ने जो है उसे खोद डाला। 21 तारीख से अब तक ज़बरदस्त खोद रहे और ये शिकायत इन बेचारों ने सब जगह कर ली, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर पुलिस आती है तो आज चली गई थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद खनन शुरू कर दिया। मोहन स्टोन क्रेशर वाले के पास माल जा रहा है उसका। अच्छा, तहसीलदार साहब ने बोला है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो यहीं पर हम बात कर रहे हैं किसानों की, और किसानों की जमीन पर अवैध कब्जे की भी बात कर रहे हैं। खनन माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, शिकायत की गई है, लेकिन लगातार शिकायत के बाद भी अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं, निराकरण नहीं कर रहे हैं किसान की परेशानियों का। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुरसलीन अलवी जी जुड़ चुके हैं। मुरसलीन जी, जैसा कि ये मामला सामने आया है और मामला सामने आने के बाद ये भी जानकारी सामने आई, किसानों ने कंप्लेन भी की, अधिकारियों के पास भी गए हैं, उसके बाद भी उनका निराकरण होता हुआ नहीं नजर आया है। जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा, पूरा मामला भगवानपुर तहसील के बंजारावाला गांव की नदी का है, जो एक पट्टा श्रेणी 3 का पट्टा दिया गया था, लेकिन श्रेणी 3 के पट्टे में किसान अपनी फसल बोते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अगर वहीं स्टोन क्लेशर की बात की जाए तो स्टोन क्लेशर वालों ने उस श्रेणी 3 के पट्टे को दब के खनन किया गया है, जिसकी वजह से किसान लोग आज भगवानपुर तहसीलदार कार्यालय पर पहुंचे हैं। तहसीलदार को अपनी शिकायत दर्ज की है। शिकायत तहसीलदार से जब हमारी बात हुई तो तहसीलदार जी ने साफ तौर से बता दिया गया है किसानों के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है और मौके पे भेजी जाएगी। जो भी इस पे कमी पाई जाएगी, इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, लेकिन जब आपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की और इसका जवाब मांगा तो अधिकारियों का क्या कहना था? अधिकारी से जब हमने बात की करनी थी, पहली बात तो अधिकारी कैमरे के आगे आने से साफ तौर से मना करेंगे, लेकिन काफी प्रयास के बाद अधिकारियों ने कैमरे के आगे बताया है कि एक टीम बना दी गई है। टीम वहां पर मौके पर पहुंचेगी, मौके पर पहुंचकर देखा जाएगा। अगर कोई से अवैध खनन कर रहा है, अवैध कब्जा कर रहा है, इस पर कड़ी की जाएगी। जी, मैं आपसे बात की जाए तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ नीचे अधिकारी से लेकर ऊंचे अधिकारी तक से हमने शिकायत दर्ज करा दी गई है, लेकिन अब तक भी कोई कार्रवाई यहाँ होती हुई नजर नहीं आ रही है। जी ठीक है मुरसलीन जी, जैसा कि अधिकारियों ने कहा है कि टीम गठित कर दी गई है, कार्रवाई होगी, ये मामला कब का है? और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अधिकारी ने कब बताया कि टीम गठित हो गई है, और अधिकारी ने ये कब बताया कि इसका निराकरण तब तक हो जाएगा? कुछ दिन उसने बताया, कोई डेट उसने बताई होगी अधिकारी? जी, अगर बात की जाए किसानों की, किसानों का साफ तौर से कहना है कि पिछली 17 तारीख से ये मामला चल रहा है। और जो हमने अधिकारी से बात की, तहसीलदार से बात की, तो तहसीलदार ने बताया है कि आज ही हमारे पास शिकायत पहुंची है और आज ही हमने अपने अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और जल्दी ही टीम बनाकर वहां पर मौके पर पहुंचा जाएगा। मौके पर जो भी
चीज पाई जाएगी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके किसानों की बात की जाए, किसानों का साफ तौर से कहना है रात के अंधेरे में खनन माफिया अपने हौसले को इतने बुलंद कर रखे हैं, तो रात के अंधेरे में खनन करने से भी बाज नहीं आ रहे। जो हम लगातार अधिकारी को अवगत कराते हैं तो मौके पर पुलिस पहुंचती है, तो पुलिस को देखने के बाद और खनन माफिया वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन जैसे पुलिस वहां से निकलती है फिर आके खनन माफिया अपने कार्य को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। जी, यानी कि हम कुल मिलाकर देखें तो यहाँ खनन माफिया अपनी दबंगई दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और सुनने को तैयार नहीं है। मुस्लिम जी, आप लाइन पे बने रहिएगा। हमारे साथ संजय जी जुड़ चुके हैं जो कि किसान हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो अवैध अतिक्रमण किया गया है वहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो, और इतनी सारी परेशानियां अधिकारियों के पास गए उसके बाद भी निराकरण होता नजर नहीं आ रहा है क्या? जी बात ऐसी हो रही, यहाँ से खनन हो रहा बेहिसाब, जी, रात दिन खनन कर रहे लोग। क्या जी, अधिकारी कोई आता नहीं आवे तो बस अपना खाना पूर्ति करके पूरी चली जाओ। जी, बस यहाँ तो बढ़िया वाला चल रहा जी काम। खूब खनन हो रहा है यहाँ से। तो खनन हो रहा है, अधिकारियों से कंप्लेन की आप लोगों ने? अजी पता नहीं कितनी दफे जा लिए, हर जगह बस कहते खा चलो हम देखेंगे, अब एक कहीं लगा के भेज जाए। ठीक है, यानी कि अधिकारियों के पास आप गए, अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं, और जैसा कि हमको पता चला है कि वहां पर पुलिस आती है उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, तो वो वहां से भाग जाते हैं, उसके बाद फिर से वो वही प्रक्रिया चालू कर देते हैं। अजी पुलिस वाले और फिर उल्टा लोगों को धमका में गाँव वालों को ही। अच्छा, अपनी शिकायत वापस ले लो, नहीं थाने पे जो है मुकदमा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब गांव वालों को भी धमकी मिल रही है? जी जी, और गांव वाले इस धमकी से डर गए, वो भी शिकायत नहीं कर रहे हैं फिर आगे जाके? जी क्या करे फिर, कौन मुकदमों के चक्कर में फिरेगा, भागा हुआ। ठीक है, वो है मामला सारा। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर जानकारी देने के लिए। मुरसलीन जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहती हूँ जिस तरीके से आपने भय देखा, एक किसान हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि पुलिस वाले खुद अपनी दबंगई दिखा रहे हैं और पुलिस वाले डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि मुकदमा दर्ज हो जाएगा, उस वजह से किसान परेशान है, उसके बावजूद परेशानी को लेकर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा, किसानों की अगर बात की जाए, किसानों का साफ तौर से कहना है कि लगातार नीचे अधिकारी से लेकर ऊंचे अधिकारी तक के हमने शिकायत दर्ज कराई है, ज्ञापन के रूप में हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस ओर तो ध्यान देना नहीं चाह रहा है, कोई भी इस ओर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। तो आज कुछ किसान भगवानपुर तहसीलदार कार्यालय पर पहुंचे हैं और अपनी शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज करा के तहसीलदार को अपना दर्द बताया है। तहसीलदार ने उसी दौरान कानूनों को बुलाकर मीटिंग की गई है और मीटिंग में कहा गया है एक कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी द्वारा मौके पर पहुंचा जाएगा, मौके पर जो भी पाया जाएगा वो कार्रवाई की जाएगी। अगर अवैध खनन की बात की जाए, अवैध खनन रात के अंधेरे में जोर शोर से वहाँ पर चलता नजर आ रहा है। वहीं जो हमने एक समाज से बात की तो समाज सेवी का साफ तौर से कहना है कि पिछली लगभग 15-20 दिन से पिछले 15-20 दिन से लगातार हम अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं। जिला अधिकारी की बात करें या अधिकारी की बात करें या तहसीलदार की बात करें या पुलिस प्रशासन की बात करें, लेकिन हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खनन माफियाओं का साफ तौर से इतना भय है कि किसान अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए डर रहे हैं कि खनन माफिया कहीं उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि यहाँ पर जैसे किसान भी जुड़े हुए थे और उनका भी कहना है कि उनको धमकी दी जा रही है और धमकी के साथ साथ गांव वाले जो हैं वो डरे हुए नजर आ रहे हैं कि उनके ऊपर मुकदमा ना दर्ज हो जाए, इस वजह से शिकायत नहीं कर पा रहे और परेशानी झेलते हुए भी नजर आ रहे हैं। मुस्लिम जी, आप लाइन पे बने रहिएगा। हमारे साथ सुल्तान जी भी जुड़ चुके हैं जो कि किसान हैं। सुल्तान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। सुल्तान जी, आवाज सुन पा रहे मेरी? हाँ, आवाज सुन रहा जी। ये जो मामला सामने आया है, जो माफिया हैं, खनन माफिया हैं, वो लगातार परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं, किसान को वहां पर अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं, और कुल मिलाकर देखें हमको जानकारी भी मिली है कि किसानों को भी परेशान करे, डराने धमकाने जैसा माहौल बना हुआ है गांव में। क्या आप शिकायत लेकर अधिकारियों तक पहुंचे हैं? हाँ, आज तहसीलदार के यहाँ पहुंचे थे। तहसीलदार क्या गए थे? तहसीलदार ने क्या कहा? तहसीलदार ने आश्वासन दिया है कि इस पर एक्शन लिया जाएगा, आपका
कोई बात नहीं है, लेकिन उससे पहले भी हम कर चुके हैं, एसडीएम को भी दे चुके हैं और डीएम को भी दे चुके हैं और एसएसपी को भी दे चुके हैं, थाने को भी दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो गई मैडम अभी तक। अच्छा, कार्रवाई नहीं हो रही है। आप सब जगह शिकायत लेकर जा चुके हैं, लिखित तौर पे शिकायत दी होगी आपने सुल्तान जी? जी जी जी, अभी भी लिखित देगा ये तहसीलदार साहब को। अच्छा, मैंने तुरंत कानूगो साहब को बुलवा करके तो उसका जो है रिपोर्ट लगाई, बोले आज ही देखो इसे। यानी कि जो वो खनन माफिया, मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो गांव में जाकर कर क्या रहे हैं, मैं पूरा मामला आपसे जानना चाहती हूँ। नहीं, गांव में नहीं आते ना, वो गांव में नहीं, वो तो खनन कर रहे हैं साहब, रात को आते हैं, दिन में तो कोई अच्छा। मिलता ही नहीं। हाँ, तो रात को 12 बजे निकलते हैं। जी, और अगर कोई जाना चाहता है किसान तो उधर से कभी फायर हो रहा तो कभी धमकी दी जा रही, कभी भागो यहाँ से, क्या मतलब है, कोई लठ लिए खड़ा, वहाँ लठ लेके भी तो लड़के खड़े करके रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो डर अब वो बेचारे गरीब लोग, जो मैं लेके गया था, पवन जी थे और धर्मपाल था और एक औरत है जी अतरकली जी, ये सब लोग डरे हुए हैं, वो जा तो नहीं पा रहे रात में वहाँ पे। सुल्तान जी, खबर सामने आई है कि उस जमीन पर फसल लगी हुई थी और उस फसल को भी उन्होंने हटा दिया है वहां से। उसमें गेहूं बोए थे साहब, मैंने ही बोए थे गेहूं, तो मेरे बच्चे ने बोए थे। जी, मेरे बच्चे ने गेहूं बोए थे, तभी उसने सब उखाड़ कर फेंक दिया, ऊपर से सब उठा लिया, 8 फीट माल जो है पूरे खेत से उठा दिया। और 21 तारीख से अब तक जो है उठाते जा रहे हैं लगातार। खनन पूरे जोन का बंद हो जाता, लेकिन उनका बंद नहीं होता। अच्छा, यानी कि आपको क्या लगता है कि इनका कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक कनेक्शन तो बड़े बड़े नेताओं से तो मिले हुए नहीं है ये माफिया? ये कहीं ना कहीं बड़े सिस्टम से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब ये रुक नहीं पा रहे, समझ में ये नहीं आ रहा ये रुक क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि पुलिस आती है, हम शिकायत करते हैं, जी, पुलिस आती है, बस वो आधा घंटे के लिए हटाया है, भगा दिया, उसके बाद फिर जुड़ जाते हैं। यानी कि पुलिस भी जो प्रक्रिया अपना रही है वो सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, और साथ में उनको भी आश्वासन देती होगी, जो माफिया होंगे उनको भी कहती होगी कि अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं और बाद में जाके आप फिर से चालू हो जाना। जी जी जी, बस वही है साहब। अब वहाँ तक तो किसान तो पहुँच ही नहीं पाता वहाँ तक, क्यों डरता है, रात को 12 बजे कहाँ जाएगा वो। जी बिल्कुल। वो लोग तो हो सकता है कोई घटना ना घट जाए, कि मर ना जाए कोई। जी, जमीन तो ऐसी तसी हो गई, पता लगता है कि कुछ और ना हो जाए। बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन अभी आप तहसीलदार के पास गए थे तो उनका क्या रुख लग रहा था? क्या वो शिकायत आपने की है तो इसका निराकरण निकल पाएगा? देखो मैडम, ये मैं सच्चाई नहीं कह सकता कि क्या रहेगा, क्योंकि उन्होंने कानूगो साहब को बुलवा के टाइट तो जब भी कर दिए, साथ साथ बोले आदेश कर दिए उस पर, बोले नहीं जो है आज ही देख लो इसे। लेकिन अभी जो है मैंने पटवारी से बात की थी और उन्होंने कहा कि कल आएंगे भाई। हाँ, तो यानी कि हम देखें तो अधिकारी भी लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने भी अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की है सुल्तान जी, लेकिन सामने वो बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं हम देखें तो ये लोग भी मिले हुए नजर आ रहे हैं, वो जो माफिया हैं, खनन माफिया, उनके साथ मिले हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी सुल्तान जी कि क्या उनका खौफ गांव में देखने को मिल रहा है क्या? क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए थे एक और किसान संजय जी, उन्होंने बताया कि डरा रहे हैं और धमका रहे हैं वो गांव वालों को। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात सही है। यानी कि ऐसे डराने और धमकाने वाला माहौल बना हुआ है गांव में। हाँ, दरअसल ऐसा है ना, लोगों की जमीनें हैं, उनके माँ बाप मर चुके हैं, बच्चे हैं, उनके पट्टे मिले हुए हैं किसान करने खाने के लिए, जोतने के लिए, और वो जमीनें आज बोलते हैं, बोले वो तुम्हारा बाप मर गया, पट्टा खत्म है। अच्छा जी, तुम्हारा नहीं है इसका कुछ भी, वो पट्टा 5 साल के लिए था, वो खत्म हो गया। अब वो सारी जमीनें जो है उखाड़ के फेंक दी, ग्राम समाज जमीनें जो है सब उखाड़ के फेंक दी। पहले ही जो हमारे जी, मैं समय जानना चाहती हूँ, कब से ऐसा ये खनन माफिया, कब से इस गांव के लोगों को डरा रहे हैं और धमका रहे हैं, साथ ही साथ कब से ये परेशानी आ रही है? पिछले 5-6 सालों से। 5-6 सालों से अभी तक निराकरण नहीं हुआ है आपकी समस्या का? नहीं हुआ मैडम, पिछले 5 सालों में भी आफत बहुत तकड़ी रही, और जितनी ग्राम समाज थी सब उठ चुकी, और इस साल फिर यही हाल है। जी, यानी कि आप लगातार कंप्लेन करते जा रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं और कोई सुन नहीं रहा। या तो इस मामले को अधिकारी हल्के में ले रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ मिली भगत जरूर इसके ऊपर नजर आ रही है। हम प्रयास करेंगे सुल्तान जी अधिकारियों से बात करने की, और फिर से हम इस मुद्दे को लेकर आएंगे। सुल्तान जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए। मैं वापस आना चाहूंगी मुरसलीन जी आपके पास।
मुस्लिम जी, जैसा कि आपने देखा किस तरीके से किसान डरे हुए नजर आ रहे हैं। 5 साल से अगर परेशानी हो रही है और अभी तक इसका निराकरण नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता दिख रहा है। जी मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो लगातार अगर बात किसानों की जाए तो पिछले 5 वर्षों से, जैसे हमारे किसान ने बताया है कि पिछले 5 वर्षों से ये प्रकरण चलता है। पिछले 5 वर्षों से किसान धरना प्रदर्शन की बात करी जाए या शिकायत दर्ज की बात की जाए या अदरवाइज अधिकारियों के पहुंचने की बात की जाए, लगातार किसान अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो अधिकारी है कहीं ना कहीं खनन माफियाओं के साथ मिले हुए नजर आ रहे हैं। जो खाना अधिकारी है सिर्फ खाना पूर्ति तो करते हैं, लेकिन वहां तक जो कार्रवाई है, जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो किसानों की हेल्प होनी चाहिए, वो पूरी तरीके से अधिकारी वहां पर करते नजर नहीं आते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अधिकारी इस मामले को बहुत ही छोटा समझ रहे हैं, बल्कि वो ये नहीं समझ रहे कि किसानों की रोजी रोटी जमीन से चल रही है और जमीन से जुड़ी हुई चीज है। किसानों का निराकरण तुरंत होना चाहिए, बल्कि 5 साल से वो किसान इसी यही सब परेशानियों को लेकर झेलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं मुस्लिम जी आपसे जानना चाहती हूँ कि अधिकारियों से जब आपने बात करने की कोशिश करी और उनको कनेक्ट करने की बात कही, तो उनका क्या रुख था? अधिकारी से जब हमें तहसीलदार जी से बात करना चाहिए, तहसीलदार ने साफ तौर से बिल्कुल कैमरे के आगे आने से मना कर दी गई है। और जो हमने कनेक्ट करने की कोशिश की तो तहसीलदार जी ने साफ तौर से बोल दिया गया है कि मेरे पास शिकायत आई थी, लेकिन शिकायत करके मैंने एक कमेटी बना दी गई है, अधिकारी की कमेटी तैयार कर दी गई है और अधिकारी वहाँ पर मौके पे पहुंचेंगे। मौके पे पहुंच के जो भी वहाँ पर देखा जाएगा, जिस तरह से वहाँ का मामला होगा, अगर अवैध खनन की बात की जाए, अगर अवैध खनन हो रहा है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, जो अधिकारी का जो एक बयान था, अधिकारी ने जो बोला था कि एक श्रेणी 3 का पट्टा है जो सरकार द्वारा किसानों को दिया गया था, तो किसान की मृत्यु हो गई तो उनके बच्चे उसको जोत रहे थे। अगर बात की जाए तो श्रेणी 3 का पट्टा वहाँ पर किसानों को दिया गया था, पट्टा निरस्त की बात की गई। अगर पट्टा निरस्त है तो ग्राम समाज जमीन इसको मानी जाती है, तो ग्राम समाज जमीन में भी खनन माफिया किस तरह से खनन कर सकते हैं। तो एक बड़ा नुकसान सरकार को भी देखने को मिलता है। अगर ग्राम समाज में खनन माफिया अपना हौसले, इतने खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हो चुके, जो ग्राम समाज जमीन को भी नहीं छोड़ पा रहे, तो किसानों को क्या हाल होगा, तो देखने वाली बात है। जी बिल्कुल देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात तो इसमें ये निकल के आई है कि जो समय है, ये 5 साल पुरानी शिकायतें हैं और अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। यानी कि हम कुल मिलाकर देखें तो पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, अधिकारी से लेके तहसीलदार से लेके, मैं तहसीलदार को भी यहाँ कहूंगी क्योंकि वो भी सिस्टम में इन्वॉल्व है। और अगर उनको निराकरण करना होता है तो आज ही भेजे होते टीम और आज ही वहाँ कुछ ना कुछ जरूर कार्रवाई होती हुई नजर आती, लेकिन सबके सब इसमें मिले हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप बिल्कुल अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करिए मुस्लिम जी, और साथ ही साथ हम उनसे भी बातचीत करेंगे अधिकारियों से और इनका निराकरण जरूर निकलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्लिम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे भगवानपुर तहसील के बजरंगवाला गांव में खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अधिकारियों के पास लगातार जा रहे हैं, 5 साल से जा रहे हैं, उसके बाद भी किसानों का निराकरण नहीं हो पा रहा है। किसानों की जमीन पर कब्जा एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब अधिकारी देने को तैयार नहीं है। अभी आज तहसीलदार के पास किसान पहुंचे हैं, तहसीलदार ने आश्वासन दिया है कि इसका निराकरण होगा। देखना ये होगा कि कब तक निराकरण होता है और किस तरीके से निराकरण होता है और माफियाओं के खिलाफ, जो खनन माफिया हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।